Class student, today we are study about chapter 8 मोशन। ये हमारा फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है मोशन। इस बार हम साइंस को 3 अलग अलग टीचर पढ़ाएंगे, फिजिक्स को अलग, केमिस्ट्री को अलग एंड बायोलॉजी को अलग। मैं फिजिक्स को पढ़ाऊंगी। फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर है आपका मोशन। मैं दुर्गा कौशिक आपकी चैप्टर 8 मोशन की रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ठीक है बच्चा, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इन एवरीडे लाइफ, दिन प्रतिदिन की जिंदगी में, वी सी सम ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड अदर इन मोशन। हम देखते हैं कि हमारे कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो रेस्ट में होते हैं, बट कुछ कैसे होते हैं, मोशन में होते हैं। मोशन का मतलब होता है मूव करना और रेस्ट का मतलब होता है आराम करना। बर्ड्स फ्लाई, पक्षियों का उड़ना। फिश स्विम, मछली का तैरना। ब्लड फ्लो थ्रू वीन्स एंड आर्टरीज, हमारे ब्लड का हमारे वीन्स और आर्टरीज में फ्लो करना। एंड कार मूव, और कार का एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, मोशन के। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्लांट्स, स्टार्स एंड गैलेक्सी आर ऑल इन मोशन। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्लांट्स, स्टार एंड गैलेक्सी, इन सभी में क्या होता है बेटा, मोशन होता है। वी ऑफ्टन परसीव एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विद टाइम। मोशन, हम किसी ऑब्जेक्ट मोशन में, हम कैसे कह सकते हैं कि वो मोशन में है, जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर दे तो हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है। हाउएवर देयर आर सिचुएशन वेयर द मोशन इज इन्फीरियर थ्रू इनडायरेक्ट एविडेंस। कभी कभी क्या होता है कि सिचुएशन ऐसी होती है कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है लेकिन हमें उसे एक इनडायरेक्ट एविडेंस के थ्रू हमें बताना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उदाहरण के तौर पे हम ले सकते हैं, वी इन्फियर द मोशन ऑफ एयर बाय ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ डस्ट। हमने देखा होगा कि हवा मोशन में है। हमें कैसे पता चलता है कि हवा मोशन में है, जब हमारे डस्ट पार्टिकल हवा में उड़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हवा चल रही है, तो इसलिए हम कह सकते हैं एयर इन द मोशन। एंड द मूवमेंट ऑफ लीव्स, जब हमारे पेड़ के पत्ते हिलते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या है, हवा चल रही है। एंड द ब्रांचेस ऑफ ट्री, और जब हमारी ट्री की ब्रांचेस हैं वो जब हिलती हैं तो हमें पता चलता है कि जो एयर है वो किस में है, मोशन में है। व्हाट कॉजेज द फिनोमिना ऑफ सनराइज, सनसेट एंड चेंजिंग ऑफ सीजन। सूरज के उदय होने और सूरज के अस्त होने और मौसम के बदलाव के पीछे क्या कारण होता है। इज इट ड्यू टू द मोशन ऑफ द अर्थ, ये भी क्या है, अर्थ का मोशन है। अर्थ क्या करती है, मोशन करती है, अपनी जगह पर रोटेट करती है एंड रिवॉल्यूशन करती है। रिवॉल्यूशन किसका करती है, सन का। सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है और अपनी ही जगह पर क्या करती है, घूर्णन करती है, जिसके कारण हमारे दिन रात बनते हैं और सूर्य उदय और अस्त होता है। इज इट ड्यू टू द मोशन ऑफ द अर्थ, ये किसके कारण होता है, अर्थ के मोशन में होने के कारण। इफ इट इज ट्रू, यदि ये सत्य है, वाई डू नॉट वी डायरेक्टली परसीव द मोशन ऑफ द अर्थ। तो हम डायरेक्टली ये क्यों नहीं कहते कि अर्थ मोशन में है। हमें तो पता नहीं चलता कि अर्थ मोशन में है, लेकिन अर्थ मोशन में होती है। एन ऑब्जेक्ट में अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर। जब कोई पर्सन मूव करता है तो वो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के किस में करता है, रेफरेंस में। जैसे अगर हम मूव कर रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम मोशन में हैं, जब हमारे साथ में जो चीज़ें हैं जब वो पीछे छूट जाती हैं और हम आगे चले जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि कोई पर्सन क्या है, मूव कर रहा है, मोशन में है। स्टेशनरी फॉर अदर, और दूसरे पर्सन जो जितने हमारे साथ चल रहे हैं उनका भी कोई ना कोई स्टेशनरी या कोई रेफरेंस पॉइंट है जिससे वो आगे चले जाते हैं और उनके साथ खड़े हुए लोग पीछे रह जाते हैं, तो इससे हम कह सकते हैं कि वो पर्सन किस में है, मोशन में है। फॉर द पैसेंजर इन अ मूविंग बस, जब बस यात्री बस में मूव करता है, द रोड साइड ट्री अपीयर्स टू बी मूविंग बैकवर्ड। तो हम देखते हैं कि रोड के साइड में जितने भी पेड़ लगे हुए हैं वो क्या होते हैं, वो पीछे छूटते हुए चले जाते हैं। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड परसीव द बस अलॉन्ग विद द पैसेंजर एज मूविंग। तुमने देखा होगा कि कुछ रोड के साइड में कुछ और पर्सन जो हमारे साथ खड़े थे, हमारी बस आ गई तो हम चले गए, तो हम किस में हो गए, मोशन में। बट कुछ लोगों की बस नहीं आती है तो वो वहीं पे खड़े रहते हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो मूव नहीं कर रहे हैं, वो उस टाइम रेस्ट में। हाउएवर ए पैसेंजर इनसाइड द बस सी द फेलो पैसेंजर्स टू बी एट रेस्ट। तुमने देखा होगा कि कुछ लोग बस की तरफ देखते रहते हैं बट बस में नहीं चढ़ते, तो इसका मतलब अभी वो क्या है, अभी वो रेस्ट में है। ठीक है।
वट डू दिस ऑब्जर्व इंडिकेट, तो इन सब से तुमने क्या ऑब्जर्व किया, मोस्ट मोशन आर कॉम्प्लेक्स, तुमने देखा होगा कि मोशन कॉम्प्लेक्स तरीके के हैं, काफ़ी तरीके के हैं। सम ऑब्जेक्ट में मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, कुछ ऑब्जेक्ट हमारे सीधे स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। अदर में टेक अ सर्कुलर पाथ, कुछ ऑब्जेक्ट हमारे सर्कल में मूव करते हैं। सम में रोटेट एंड अ फ्यू अदर में वाइब्रेट, और कुछ रोटेट करते हैं, जहाँ से जाते हैं वहीं पे वापस आ जाते हैं। कुछ वाइब्रेट, कुछ अपनी जगह पर हिलते रहते हैं, लाइक मशीन, मशीन भी मूव एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाती लेकिन वाइब्रेट करती है, तो इसका मतलब क्या है कि वो मशीन मोशन में है। देयर मे बी सिचुएशन इन्वॉल्विंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, तो ये सारी सिचुएशन किसका कॉम्बिनेशन है, मोशन का। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में किस तरीके से मूव करता है। We shall also learn to express such motion through simple equation or graph and graphs। इस चैप्टर के अंदर हम सीखेंगे कि मोशन को किस तरीके से हम सिंपल इक्वेशन और ग्राफ के थ्रू पढ़ सकते हैं। लेटर वी शैल डिस्कस वे ऑफ डिस्क्राइबिंग सर्क्यूलर मोशन, उसके बाद हम कौन से मोशन को डिस्कस करेंगे, सर्क्यूलर मोशन को। एक्टिविटी 8.1, डिस्कस वेदर द वॉल ऑफ योर क्लासरूम आर एट रेस्ट और इन मोशन, तुम्हें अपनी क्लास में डिस्कस करना है कि जो तुम्हारे क्लासरूम की वॉल, जो हमारे क्लासरूम की दीवारें हैं, वो रेस्ट में है या मोशन में है। ठीक है, वो रेस्ट में है या मोशन में है। एक्टिविटी 8.2, हैव यू एवर एक्सपीरियंस दैट द ट्रेन इन विच यू आर सीटिंग अपीयर टू मूव वाइल इट इज़ एट रेस्ट। अब तुमने क्या एक्सपीरियंस किया, जब तुम ट्रेन में बैठते हो, ठीक है, तो उससे पहले जो तुम्हारी ट्रेन है वो रेस्ट में होती है या नहीं, मूव करने से पहले, ट्रेन स्टार्ट करने से पहले क्या वो रेस्ट में होती है। डिस्कस एंड शेयर योर एक्सपीरियंस, इस सब पे तुम्हें डिस्कस करना है और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। थिंक एंड एक्ट, वी समटाइम आर इंडेंजर्ड बाय द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड अस, कई बार क्या होता है कि कुछ ऑब्जेक्ट का मोशन इस तरीके से हमारे चारों तरफ होता है कि हम बहुत ज़्यादा खतरे में चले जाते हैं। स्पेशली इफ़ दैट मोशन इज़ इरेटिक, जब हमारा मोशन, स्पेशली हम जब कह सकते हैं कि जब हमारा मोशन कैसा हो जाए, इरेटिक एंड अनकंट्रोल, जिसे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए, जो रेगुलर वर्क करता रहे। एज ऑब्जर्व इन अ फ्लड इन अ रिवर, जैसे नदी में बाढ़ का आ जाना, वो भी क्या है, मोशन का एक एग्जांपल है। तो वो कैसा मोशन है, बाढ़ को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इस तरीके के मोशन हमारे लिए कैसे हैं, हार्मफुल हैं। ए हरिकेन और अ सुनामी, एक बहुत बड़े तूफान और सुनामी का आ जाना, ये कैसे हैं, ये मोशन के बहुत डेंजर एग्जाम्पल हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर देखें, कंट्रोल मोशन कैन बी अ सर्विस टू अ ह्यूमन बीइंग सच एज इन द जनरेशन ऑफ अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, लेकिन आजकल की जनरेशन ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जल विद्युत शक्ति को लेकर आई है, जिससे क्या है, जिससे पानी को कंट्रोल करना बहुत ईजी है। डू यू फील द नेसेसिटी टू स्टडी द इरेटिक मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट एंड लर्न टू द कंट्रोल ऑफ देम। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि एक ऐसा मोशन जो कंट्रोल नहीं होता है और इसे किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। ओके, 8.1 डिस्क्राइबिंग मोशन, मोशन को डिस्क्राइब करेंगे। वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाई अ रेफरेंस पॉइंट, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन बताने के लिए हमें कैसा चाहिए, एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। जैसे अगर हमें अपने घर से अपने स्कूल की अगर लोकेशन बतानी है, तो उससे हम उसके लिए रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, हमारा घर, कि हमारे घर से हमारा स्कूल किस लोकेशन पे है, किस डायरेक्शन में है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जाम्पल, इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। लेट अस एज्यूम दैट अ स्कूल इन अ विलेज इज़ 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन। यदि हम एज्यूम करें कि एक स्कूल हमारे गांव में है जो रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। वी हैव स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द स्कूल विद रिस्पेक्ट टू द रेलवे स्टेशन। तो हम जो स्कूल की पोजीशन बता रहे हैं वो किसके रेस्पेक्ट में बता रहे हैं, रेलवे स्टेशन से। रेलवे स्टेशन से वो नॉर्थ में है, लेकिन हो सकता है कि वो हमारे घर से किस दिशा में हो, साउथ में हो। ठीक है, तो इसलिए रेफरेंस पॉइंट हमने क्या रखा है, रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन के रेस्पेक्ट में उस गांव का जो स्कूल है वो क्या है, 2 किलोमीटर नॉर्थ में है। इन दिस एग्जाम्पल, इस उदाहरण में
इन दिस एग्जाम्पल, इस उदाहरण में, द रेलवे स्टेशन इज द रेफरेंस पॉइंट। जो रेलवे स्टेशन है वो कैसा पॉइंट है? रेफरेंस पॉइंट है। वी कुड हैव ऑल्सो चूजन अदर रेफरेंस पॉइंट अकॉर्डिंग टू द कन्वेंस। हम कोई और भी रेफरेंस पॉइंट चूज कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ तक जाने के लिए। देयरफॉर टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई अ रेफरेंस पॉइंट। किसी भी चीज़, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए हमें कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट की नीड होती है, और उसी रेफरेंस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन, स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे 8.1.1 मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन की मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन में किस तरीके से होता है? द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। सबसे सिंपल वे जो मोशन क्या है वो क्या है कि मोशन किसी ऑब्जेक्ट का स्ट्रेट लाइन में हो। वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब दिस बाय एन एग्जाम्पल। सबसे पहले हम इसे एक एग्जाम्पल के साथ सीखते हैं। कंसीडर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। कि हम कंसीडर करते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में, एक सीधे रास्ते पर मूव करता है। द ऑब्जेक्ट स्टार्ट इट्स जर्नी फ्रॉम ओ। कोई ऑब्जेक्ट अपनी जर्नी को, अपनी यात्रा को किसी ओ पॉइंट से शुरू करता है, विच इज़ ट्रीटेड एज इट्स रेफरेंस पॉइंट। और जहाँ से हम अपनी यात्रा को शुरू करते हैं वो क्या होता है? हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है। ओके, ऐसा हम फिगर 8.1 में देख सकते हैं। ये है हमारा फिगर 8.1। ये क्या है? 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 और ये क्या है? किलोमीटर। ये सारे डिजिट जो हैं किसमें? किलोमीटर में। ये हमारा ओ पॉइंट है, सी पॉइंट, बी पॉइंट, ए पॉइंट। और ये क्या कह रहा है? पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। ये किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है जो किसमें दी हुई है? स्ट्रेट लाइन पाथ पे, एक सीधे रास्ते पर दे रखी हैं। तो 8.1 में हम क्या देखेंगे? लेट ए, बी एंड सी रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट इंस्टेंट। ये ए, बी और सी ये किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है डिफरेंट टाइम्स पे। एट द फर्स्ट, सबसे पहले, द ऑब्जेक्ट मूव थ्रू सी एंड बी एंड रिच ए। कोई ऑब्जेक्ट ओ से चलना स्टार्ट होता है और सबसे पहले कहाँ पे मूव करता है? सी तक, देन बी तक एंड रिच ए। और कहाँ पे पहुँच जाता है? पॉइंट ए पे, मतलब 60 किलोमीटर। Then it move back along the same path and reach C through B। और ये फिर दोबारा पीछे की तरफ मूव करता है और A से चलना स्टार्ट करता है और C तक पहुंच जाता है किसके थ्रू? B के थ्रू। द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ने जब से चलना शुरू किया, टोटल कितना पाथ ऑब्जेक्ट ने कवर किया है? सबसे पहले वो O से A तक स्ट्रेट लाइन गया, ठीक है, तो OA, और फिर A से लेके कहाँ तक वापस आया है? सी तक। तो इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है? द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ने जो टोटल पाथ कवर किया है वो क्या है? इज ओ ए प्लस ए सी। ओ से लेके ए तक 60 किलोमीटर, ए से जब सी तक आएंगे 25 जरूर लिखा हुआ है, लेकिन इसे इधर से काउंट करेंगे तो कितना किलोमीटर है? 35 किलोमीटर। तो टोटल पाथ के लिए हम ऐड करेंगे 60 किलोमीटर प्लस 35 किलोमीटर, दैट इज़ अ 95 किलोमीटर। दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ये वो डिस्टेंस है जो किसी ऑब्जेक्ट ने कवर किया है। टू डिस्क्राइब द डिस्टेंस वी नीड टू स्पेसिफाई ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ये जो डिस्टेंस है ये किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर किया गया है, ये सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है। इसमें हमें डायरेक्शन नहीं पता कि उसने किस डायरेक्शन में मूव किया है। डायरेक्शन का हमें नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि इसने टोटल इतना पाथ कवर किया है। देयर आर सर्टेन क्वांटिटीज़ विच आर डिस्क्राइब बाय स्पेसिफाई ओनली देयर न्यूमेरिकल वैल्यू। कुछ हमारी मात्रा ऐसी होती है, कुछ हमारे ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनका हमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू ही पता चलती है कि उन्होंने कितना कवर किया है। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज इट्स मैग्नीट्यूड। ये न्यूमेरिकल जो वैल्यू होती है ये फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है। फ्रॉम दिस एग्जाम्पल कैन यू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द फाइनल पोजिशन G, फाइनल पोजिशन C ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट ऑफ A।
फ्रॉम दिस एग्जाम्पल, तुम इस एग्जाम्पल के साथ कैन यू फाइंड, क्या तुम फाइंड आउट कर सकते हो द डिस्टेंस ऑफ द फाइनल पोजीशन सी, फाइनल पोजीशन जो हमारी सी थी ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट ऑफ ए, कि तुम ओ से जो हमारा फर्स्ट इनिशियल पॉइंट था और हम सी पे आके रुके हैं, तो क्या तुम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो किसने कितना डिस्टेंस कवर किया। द डिफरेंस will give you the numerical value of the displacement of the object from O to C through A। इसमें क्या डिफरेंस है, डिस्प्लेसमेंट, जो हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डायरेक्शन प्लस डिस्टेंस, और डिस्टेंस में सिर्फ डिस्टेंस होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन भी ऐड हो जाती है। द डिफरेंस विल गिव यू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम O to C थ्रू A, कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी सेम रहेगा, ओ से सी पे गए फिर सी से ए पे गए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो डायरेक्शन, जो डायरेक्शन दी उसमें भी क्या है, ये 60 किलोमीटर ही है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, एक शॉर्टेस्ट पाथ, जैसे तुम्हें यहाँ पे जाना है, सपोज करो तुम्हें 0 पे जाना है, मैंने यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से हम ऐसे जा रहे हैं और फिर ऐसे जा रहे हैं O तक, तो ये क्या है, हमारा डिस्टेंस है, लेकिन हम सीधे ऐसे जा रहे हैं, तो ये क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट है। एक ऐसा छोटा रास्ता जो इनिशियल पॉइंट से जहाँ से हम चले और जहाँ हमें जाना है, सबसे छोटे से छोटे रास्ते को अपनाना, वो हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, क्या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, जब कोई यात्रा की जाती है तो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। कंसीडर द एग्जांपल गिवन इन द फिगर 8.1, जो हमने एग्जांपल लिया है फिगर 8.1 में, क्या तुम इसे कंसीडर कर सकते हो। फॉर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम O टू A, तुमने मोशन में देखा कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट O से A तक गया, द डिस्टेंस कवर्ड इज 60 किलोमीटर, उसने 60 किलोमीटर कवर किया, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो 60 किलोमीटर, और इसका मैग्नीट्यूड भी, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी 60 किलोमीटर होगा। क्यों, क्योंकि हमें कोई दूसरा रास्ता उसने दिया ही नहीं है और ना ही हमें पता है। डिस्टेंस भी 60 किलोमीटर है और डिस्प्लेसमेंट भी 60 किलोमीटर है। ड्यूरिंग इट्स मोशन फ्रॉम O टू A एंड बैक टू B, फिर वो क्या किया है, उसने B तक वापस आया है, सबसे पहले O टू A गया है, फिर बैक टू B, फिर वो B तक वापस आया है, ठीक है। तो द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना हो गया, सबसे पहले उसने O टू A गया 60 किलोमीटर, फिर A से B तक वापस आया 25 किलोमीटर, टोटल हो गया 85 किलोमीटर। तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, O से A और वापस B तक 85 किलोमीटर, ये हमने देखा डिस्टेंस। अब हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट। वाइल द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें इसका तो कितना है, 35 किलोमीटर। वो कैसे, क्योंकि हमें तो कहाँ से, हमें तो सिर्फ B तक जाना था, O से लेके हम पहले A तक गए और फिर वापस B तक आए। क्यों, हम तो डिस्प्लेसमेंट से चलेंगे, हम ऐसे घूम के क्यों आए, हम तो सीधे ऐसे चले जाएंगे ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, छोटे से छोटा रास्ता, दैट इज़ 35 किलोमीटर। दस द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 35 किलोमीटर, इज़ नॉट इक्वल टू द पाथ लेंथ 85 किलोमीटर, और ये हमारे जो हमारा डिस्टेंस की जो लेंथ थी 85 किलोमीटर उसके इक्वल नहीं है। फर्दर वी विल नोटिस दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फॉर अ कर्स ऑफ मोशन में बी ज़ीरो, डिस्प्लेसमेंट हमारा ज़ीरो हो सकता है। ये हम नोटिस करेंगे कि जब हम कोई यात्रा करते हैं तो हमारा डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है। जैसे हमें यहाँ से चलना है, हम यहाँ से ऐसे घूम के आए, नहीं, अगर हमें यहीं पे आना है तो हमें जाना ही क्यों, हम थोड़ी देर वेट भी तो कर सकते हैं, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, ठीक है। बट द कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कवर्ड इज़ नॉट टू अ ज़ीरो, बट डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं होता। डिस्टेंस का मतलब है अगर एक बार तुमने मूव करना शुरू कर दिया तो इसका मतलब डिस्टेंस शुरू हो गया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हमारा ज़ीरो हो सकता है लेकिन डिस्टेंस हमारी कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। इफ़ वी कंसिडर द ऑब्जेक्ट टू ट्रैवल बैक टू बी, यदि तुम कंसिडर करें कि वो दोबारा O पर जा रहा है, द फाइनल पोजीशन कंसिडर द इनिशियल पॉइंट, मतलब फाइनल पोजीशन ही हमारी क्या है, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं हमारा एंड है, तो एंड देयरफॉर द डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, क्योंकि हम जहाँ से चले थे हम वहीं पे वापस आ गए, तो इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। बट डिस्टेंस, द डिस्टेंस कवर्ड इज द जर्नी
बट डिस्टेंस कितना हो गया, सबसे पहले हम ओ से ए गए और ए से ओ आए तो 60 ही गए हैं और 60 वापस आए हैं, तो ये हो गया 120 किलोमीटर। दस टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़, दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी अगर हम लें, द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट, एक हमने लिया डिस्टेंस और एक लिया डिस्प्लेसमेंट, आर यूज टू डिस्क्राइब द ओवरऑल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और हमने एक ऑब्जेक्ट का जितना भी उसने मोशन किया अगर हम उसे देखें, एंड टू लोकेट इट फाइनल पोजिशन विद रेफरेंस टू इनिशियल पॉइंट एट अ गिवन टाइम, और देखें कि सेम टाइम पर एक फाइनल इनिशियल पॉइंट जहाँ से हमने स्टार्ट किया है, जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है, उससे हमें किसी फाइनल पोजीशन पर जाना है, तो गिवन टाइम के अंदर वो कितने टाइम के अंदर पहुँच रहा है। ठीक है, एक्टिविटी 8.3, टेक अ मीटर स्केल एंड अ लॉन्ग रोप। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मीटर का स्केल लेंगे या क्या करेंगे, एक लंबी रस्सी ले लेंगे। वर्क फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ अ बास्केटबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल जो हम गेम खेलते हैं उसका कोर्ट है, उसका मैदान है, उसमें हम क्या करेंगे, एक कॉर्नर से एंड इट्स अपोजिट कॉर्नर अलोंग इट्स साइड, और दूसरे कॉर्नर तक उस जाएंगे उस रस्सी को लेकर। मेजर द डिस्टेंस कवर्ड बाय यू एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। अब हम देखेंगे कि उसका डिस्टेंस क्या है और फिर उसका डिस्प्लेसमेंट देखेंगे कि उस कोने से दूसरे कोने तक जाने का छोटे से छोटा रास्ता क्या हो सकता है। ठीक है, व्हाट डिफरेंस वुड यू नोटिस बिटवीन द टू इन द केसेस। अब तुम डिफरेंस देखोगे कि इन दोनों केसों में तुमने क्या डिफरेंस पाया। जब तुम डिस्टेंस में गए तो तुमने कितना किलोमीटर ट्रैवल किया, कितने मीटर ट्रैवल किया, और जब तुमने डिस्प्लेसमेंट छोटे से छोटा रास्ता तय किया तब तुमने कितना मीटर डिस्टेंस कवर किया और कितने टाइम के अंदर। ओके, एक्टिविटी 8.4, ऑटोमोबाइल्स आर फिटेड विद आर डिवाइस। ऑटोमोबाइल्स जो हमारी गाड़ियाँ वगैरह हैं, इनके अंदर अगर तुमने देखा होगा एक डिवाइस फिट होती है, दैट शो द डिस्टेंस ट्रेवल, जो हमें ये बताती है कि हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। सच अ डिवाइस इज नोन एज अ ओडोमीटर, और इस डिवाइस को हम ओडोमीटर बोलते हैं, जो हमारी बाइक, कार, स्कूटर वगैरह में लगी होती है, जो हमें बताती है कि हमने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है। उस डिवाइस का क्या नाम है, ओडोमीटर। ए कार इज़ ड्राइवन फ्रॉम भुवनेश्वर टू न्यू दिल्ली, एक कार है जो भुवनेश्वर से न्यू दिल्ली तक आई है। द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल रीडिंग एंड द इनिशियल रीडिंग ऑफ द ओडोमीटर इज़ 1850 किलोमीटर। हमने देखा कि इनिशियल पॉइंट जब उसने चलना स्टार्ट किया तो रीडिंग 0 थी, और जब वो फाइनल दिल्ली पहुंच गई तो ओडोमीटर की रीडिंग कितनी हो गई, 1850 किलोमीटर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन भुवनेश्वर एंड न्यू दिल्ली बाय यूजिंग द रोड मैप ऑफ इंडिया। अब तुम्हें डिस्प्लेसमेंट देखना है भुवनेश्वर से न्यू दिल्ली के बीच में। हाँ, इंडिया के रोड मैप निकालो और उस पर देखो कि भुवनेश्वर से लेके न्यू दिल्ली तक का डिस्प्लेसमेंट, छोटे से छोटा रास्ता क्या है, कितने किलोमीटर का है, तो तुम्हें पता चलेगा कि डिस्टेंस ज़्यादा होता है और डिस्प्लेसमेंट कम होता है। ओके क्लास, ये आपके 9th क्लास फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मोशन एंड आपकी एनसीईआरटी बुक में चैप्टर 8 मोशन कि हमने पेज नंबर 98 और पेज नंबर 99 की रीडिंग करी है। इसे आपको अच्छे से रीड करना है। ओके बच्चा, थैंक यू क्लास।